स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं मंथन करंट अफेयर्स का। ये बुक जो है रिसेंटली आई है और मंथन की करंट अफेयर्स, जिसमें आप देख सकते हो करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान विशेषांक। इसमें आपको बिहार करंट अफेयर्स, ओवरऑल करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर काइंड ऑफ मिलेंगे। तो इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला सेशन सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। इसमें आपको 5 अगस्त 2023 तक का अपडेट दे दिया गया है। तो आइए बिना देर के आप यहाँ पे देख सकते हो करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान विशेषांक वस्तुनिष्ठ श्रृंखला, ये वीडियो नंबर 1 है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट साथी का ऐप डिस्क्रिप्शन में है। एक अहम जानकारी आप लोगों के लिए, स्टूडेंट साथी ऐप पे जो भी कोर्सेज है, लाइक बिहार का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जिसका 199 प्राइस था उसको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो ये आप आज़ादी का जो 77वां वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में किया गया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टूडेंट साथी ऐप का, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और इन फ्री कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो आगामी परीक्षाओं के लिए। बिहार स्पेशल हो या एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हो, सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स वार्षिकांक मंथन पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट बुक आई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कहां स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में शुरू हुआ है। और वही अगर बात की जाए बिहार में कौन सा शुरू हुआ है, बिहार के पटना में कौन सा शुरू हुआ है? तो लेबर वाला जो है वो बिहार के पटना में शुरू हुआ है। श्रम विभाग वाला बिहार के पटना में शुरू किया गया था स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। लेबर इंगेजमेंट समिट जो हुआ था वो बिहार में हुआ था और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप 20 जो शिखर समिट हुआ था वो गुरुग्राम में हुआ था। और अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा बिहार रेफरेंस में कि लेबर इंगेजमेंट समिट कहां हुआ था, तो वो बिहार में हुआ था। आगे बात करते हैं किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो यह है इजराइल ने अभी रिसेंटली फिलिस्तीन के जेनिन शहर पे एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ये दावा करता आ रहा है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसे यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिहादी ग्रुप्स हैं। इसी के कारण इजराइल ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पे एयर स्ट्राइक किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया? तो टोटल हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे झारखंड के देवघर में, जिसे हम लोग बाबा बैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। और यही जो है झारखंड में यह किया गया। हाल ही में क्वेश्चन पूछ रहा, हाल ही में किस राज्य के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया? तो देवघर कहां है? झारखंड में है, बाबा बैद्यनाथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अबू धाबी। ये सारे जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, 5 अगस्त तक इसको अपडेट किया गया है। वीडियो लगातार जारी रहेगा। अगर आप वीडियो को प्यार और आशीर्वाद अपना देते हो तो आज हम लोग 29-30 क्वेश्चंस करेंगे और ये रेगुलर हम लोग एक सेशन इसमें करेंगे। अगर आप वीडियो पे अपना प्यार और आशीर्वाद लुटाते हो तो, जो आप लोग बहुत कम कंजूसी के तरह लुटाते हो, तो उसको अगर आप लुटाओगे तो हम लोग इसको आगे कंटेंट को जारी रखेंगे और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को बेहतर से भी बेहतर करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें मंकी कंजर्वेशन मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, कहां इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन किया गया? इंटरनेशनल हॉस्टल जो है ये 504 बेड का हॉस्टल है और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन किया गया? ये संबंधित है किससे? तो कृषि से है और इसका उद्घाटन किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 504 बेड का ये हॉस्टल है और इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक
पब्लिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। पहली बार हुआ है कि कोई सहकारी संचालित स्कूल की स्थापना की जा रही है। तो ये कहां की जा रही है? तो ये गुजरात में किया जा रहा है। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट, 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कोलकाता में। एंड डूरंड कप रिलेटेड है किस स्पोर्ट से? तो यह है फुटबॉल से रिलेटेड। डूरंड कप रिलेटेड है फुटबॉल से। इसे थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए। हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? ये इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। ठीक है, पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। अभी रिसेंटली जो पक्षियों की गणना हुई थी उसमें, तो ये बिहार में हुआ है। हाल ही में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर देखे जा रहे हैं और 68वीं से ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स है वो परीक्षा मंथन की तरफ स्विच कर रहे हैं। परीक्षा मंथन से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं हर एग्जामिनेशन में। तो हाल ही में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? यह किया गया है आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कौन सा राज्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकाम्बड़ा परियोजना से जुड़ा है? प्राचीन जो भी एंशिएंट मंदिर है उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, है ना, ये एकाम्बड़ा परियोजना है। तो ये कौन सा राज्य जुड़ा है इससे? तो ये उड़ीसा। ठीक है उड़ीसा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है? एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बना है, वो बना है ईरान, एससीओ का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी का जो ट्रेंड है और भी अदर एग्जामिनेशंस का, उसको ये फुलफिल कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी के लिए, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, करंट अफेयर्स तो यार सभी में पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किस पूर्व क्रिकेटर को नियुक्त किया? अभी रिसेंटली ये हुआ है कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का किस पूर्व क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। अजीत अगरकर को चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजीत अगरकर बहुत अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर थे, है ना। भारत ने स्टार्टअप 20 की मशाल किस देश को सौंपी है? तो ये ब्राजील को सौंपा गया है। स्टार्टअप 20 का जो मशाल है वो ब्राजील को सौंपा गया है। ठीक है, किस देश में हाल ही में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए? 24 घंटे के अंदर में ये दरअसल हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही पहली बार हुआ था। इसके कारण काफी बड़ा खतरा जो है इस देश के ऊपर मंडरा रहा था। यह हुआ था आइसलैंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आइसलैंड। किस देश के जंजीबार शहर में भारत का पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस किस शहर में, किस देश के जंजीबार शहर में भारत का पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया जाएगा? जंजीबार कहां है? तो तंजानिया में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तंजानिया। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह रिसेंटली हुआ है। भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डी, शेखर कपूर। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स, ठीक है, समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो जीमैक्स था। समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो जीमैक्स था। जीमैक्स के 7वें संस्करण, 7th एडिशन ऑफ जीमैक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 7th एडिशन ऑफ जीमैक्स किन दो कंट्रीज के बीच हुआ था? तो इंडिया और जापान। भारत जापान, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? 7th एडिशन ऑफ जीमैक्स, ठीक है, तो यह किया गया था आपके विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में यह किया गया। आगे बढ़ते हैं। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
TAAI यानी कि ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबो में किया गया। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कोलंबो में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। यह श्रृंखला जारी रहेगी। अगर आप वीडियो पे प्यार देते हो, वीडियो पे आपका कमेंट आता है कि हाँ इसको आप इसका मास्टर वीडियो वाला जो है कंटेंट आप रेगुलर रखो, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे इसमें मतलब अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट किया गया है कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। बिहार करंट अफेयर्स है, बिहार का सामान्य ज्ञान भी डाल दिया गया है स्टैटिक पोर्शन वाला, उसके बाद नेशनल जो है करंट अफेयर्स को डाला गया है, केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण डाल दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य मतलब इंटरनेशनल जो हो रहे हैं घटनाक्रम है ना वो उसको डाल दिया गया है। उसके बाद इसमें आपको आर्थिक परिदृश्य जितने भी स्कीम से इंपॉर्टेंट उसे डाल दिया गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स करंट घटनाक्रम हुए हैं वो डाल दिया गया है, मिसलेनियस है, स्पोर्ट्स है एंड स्टेट स्पेशल है एंड सभी कुछ मतलब पुरस्कार एवं सम्मान। तो बहुत अच्छे से बुक को डिजाइन किया गया, हम लोगों ने भी इसका रिव्यू भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से बुक को डिजाइन किया गया है। तो इसको हम लोग आगे इस सेक्शन को जारी रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक विकिपीडिया की भी ये बुक है जो है आपकी बिहार तथ्य संग्रह, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है लेकिन ये तथ्य संग्रह है जिसमें आपको 1 लाइनर 2 लाइनर पॉइंट्स दिया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बिहार के स्टैटिक पोर्शंस लाइक बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार में कला संस्कृति, प्रमुख व्यक्तित्व, सब का इसमें आपको कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करवाया जाएगा। वीडियो पे आप लोग अगर प्यार और आशीर्वाद देते हो जिसमें आप लोग अक्सर कंजूसी करते हो, ये मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व बनता है कि आपसे ही शिकायत करेंगे, आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप वीडियो पे प्यार और आशीर्वाद देते हो तो ये कंटेंट आपका जारी रहेगा। किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है, ये जीता है नीदरलैंड ने। ठीक है, किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में, वैदिक थीम पार्क। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? कुंवारों और विधुरों के लिए मासिक 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है, ये की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, उनका ये स्कीम है। भारतीय नौसेना ने कहां आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? आउटरीच कार्यक्रम भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसे शुरू किया गया है, और इसे कहां शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। कहां किया गया है? तो लद्दाख में इसे शुरू किया गया है। कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? वर्ष 2024 की बात हो रही है, वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। 23 में, फिर 24 में कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है? वर्ल्ड अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी, ये याद रखना है, उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। यह किया गया है पेरू। ठीक है, पेरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? यह दरअसल हुआ था 2021 में। ठीक है, 2021 में ये हुआ था, तो किस देश की यात्रा पे गए थे होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, गए थे होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उज्बेकिस्तान की यात्रा पे गए थे। ठीक है, और अभी भारत के कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? आप कमेंट करके बताइए। और इस दौर में कौन थे भारत के निर्वाचन आयुक्त? आप लोग कमेंट करके बताइए, दो चीज आप लोग कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए गए थे और ये उज्बेकिस्तान में गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा हुआ था कि पहली बार किसी इंटरनेशनल टूर पे कोई चुनाव आयुक्त गया था निरीक्षण करने के लिए, चुनावों की
निरीक्षण करने के लिए। किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया? ये अभी एकदम रीसेंट है, अभी एकदम लेटेस्ट है। गारंटी बजट किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है? वो एक कर्नाटक सरकार, जो अभी सिद्धारमैया की गवर्नमेंट बनी है कर्नाटक में, उन्होंने गारंटी बजट पेश किया है। मतलब गारंटी बजट का मतलब कि जो जो वादे हमने किए थे चुनाव के पहले, उसको इस बजट में हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। तो इसीलिए इस बजट का नाम दिया गया था गारंटी बजट। तो ये कर्नाटक की सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने ये किया है। तो ये था करंट अफेयर्स का पहला सेशन, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते रहेंगे। आप लोग बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।